नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय राजस्थान का। जी हाँ, राजस्थान में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है ये, और इसे मणिपुर से जोड़ के देखा जा रहा है। जिस तरह मणिपुर में हालांकि वो मामला अलग था, इसमें महिला के पति और उसका ससुर उसी चरित्र पर संदेह करके जो है उसको निर्वस्त्र घुमाया है। लेकिन निर्वस्त्र घुमाना क्या ये सही है? एक पति द्वारा निर्वस्त्र करके और लोगों के समाज में घुमाना, ये कहाँ तक जाए? हालांकि ये मामला काफ़ी गंभीर बना हुआ है, इसमें पॉलिटिकल मुद्दे भी आ गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि महिला सुरक्षा बिल कितना जरूरी है। सर, महिला सुरक्षा बिल की चर्चा हो रही है इस समय, और मेरे लगता है संसद में पेश भी किया जाएगा। कितना जरूरी है सर? ये घटना के बारे में क्या कहेंगे आप, जो राजस्थान में हुई है? महिला सुरक्षा बिल मेरे ख्याल से ऑलरेडी पास है राज्य में और केंद्र में। महिला आरक्षण बिल आ रहा है। अच्छा। अभी जो 5 दिन का ये है, उसमें महिला आरक्षण बिल आ रहा है, जिसमें बोलते हैं कि 50% लोकसभा से लेकर विधानसभा तक रिजर्वेशन औरतों के लिए रहेगा। मिलना चाहिए सर, बड़ी क्रांतिकारी घटना मिलेगी उनको। अभी इसमें ये जो राजस्थान की बात आप कह रहे हैं, उसमें आपने बता दिया कि पति और ससुर ही उसके ये हैं, आरोपी हैं। सर, पुलिस का कोई अभी दहशत रहा ही नहीं। देखो, इधर उल्लासनगर में एक घटना हुई जी, तो वो जो बलात्कार, वो रास्ते पे जाने वाली लड़की को पकड़ के बाजू में लेके गए और उसके ऊपर बलात्कार। माइनर गर्ल स्कूल वाली थी, वही 14 साल स्कूल वाली थी, और वो ऐसा पहलवान टाइप आदमी था। उसको पकड़ा, दोनों बाजू से पुलिस है, वो हाथ करके ऐसा करता है और वीटेरी दिखता है। आपने देखा वो? देखा। सर, मेरे को तो लगता है पुलिस को उधर ही हाथ कलम कर देने चाहिए थे उसको। तू एक लड़की के ऊपर बलात्कार किया, तेरे को पकड़ा, तो तू वी दिखाता है, ये तेरी हिम्मत? मतलब मैं जीत गया। गोली डालनी चाहिए उसको, ऑन द स्पॉट इनकाउंटर करना चाहिए। ये भागने की कोशिश कर रहा था, मारो गोली साले को। पुलिस के बेड़ियां लगी हुई आदमी अगर ये दिखाता है, तो सर राजस्थान में जो हुआ कल, महाराष्ट्र में भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी कांग्रेस सरकार वहां पर तो हो रहा है। नहीं, कैसे ना, राजनीतिक मुद्दा तो ऐसे ही बनते हैं ना सर। राजनीतिक मुद्दा उनको बनाने दो, मगर मैं उसको मानता नहीं। पुलिस की दहशत लोगों में है ही नहीं, कानून की दहशत नहीं है, पुलिस दहशत नहीं है। और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ वो कल मराठा लोगों के ऊपर दहशत कर दी। ऐसा उल्टा करते, मतलब जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ नहीं होते। इसमें सर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे देश में जी औरतों के प्रति एक जो सम्मान होना चाहिए, समाज लोगों में डिसिप्लिन होना चाहिए लोगों में कि महिला है। वो उसको रास्ते पे जब घुमाया जी नंगा करके, तो उसका पर्पस लोगों को रास्ते पे घुमा के दिखाना ही था, उसको ये करना ही था, अपमानित करना ही था। तो इतने लोगों ने देखा। तुम अगर मैं वहां पे होते तो हम जाते नहीं, टूटने पड़ते उनके साथ। बिल्कुल फाइट करते, उस लड़की को बाजू में लेते, अपना शर्ट या कुछ शाल उसके ऊपर डाल देते थे, और वो दोनों के साथ झगड़ा करते। भले उनके हाथ में कोयता हो, कुछ भी हो, मारामारी तो करके कम से कम जब तक अपनी ये है जान है तब तक हम लड़ते थे। बिल्कुल सर, इतने 100-200 लोगों के सामने उसको नंगा घुमाया, एक भी मर्द नहीं थे क्या अंदर? इतने लोगों में मर्द नहीं था? वो ससुर और पति जब उसको लेके जा, लोग बोल रहे थे उसका आपस का मामला है। ये आपस का मामला नहीं है। जब स्त्री को उम्र के बाहर लाके तमाशा बना रहा है, तो उनका पर्सनल मामला है, ये पब्लिक का मामला है जी, सबके सामने किया है। तो मुझे ये नपुंसक लगते हैं सर, नपुंसक लगते हैं कि जिनके सामने ऐसी चीजें होती है। और किसी साथ भी हो सकता है सर, ऐसे अगर रहा तो किसी साथ भी हो सकता है। आज तुम देख रहे हो तमाशा, कल तुम्हारी बीवी बहन किसी के साथ अगर तमाशा हुआ तो तब तो फिर वही बोलेंगे कि लोग देखते रहे, हमारे मदद के लिए कोई नहीं आया। सर, ये लोगों की मानसिकता बदली होने की। और राजनीति, मतलब बीजेपी वालों को ये नहीं बोलना चाहिए देखो राजस्थान में हो, मणिपुर जोड़ देना चाहिए कि भाई मणिपुर से तुलना करो, कोई किसी की तुलना मत करो, हर एक चीज अलग है। और ये बहुत जगह होता है सर। पहले तो ये प्रथा थी, भारत का इतिहास है। मित्रों, मैं एक किताब आपको सजेस्ट करूंगा, वो मराठी में है, हिंदी में नहीं है। उसकी अब तक 2 लाख कॉपियाँ बिक चुकी हैं, 2 लाख कॉपियाँ। और उसमें सर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू समाज का सेक्स लाइफ, ऐसा पुस्तक है।
भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास असं त्याचं नाव आहे. हां, आणि अवेलेबल है जी, ये सभी मैजिस्ट्री डेपो वगैरह सभी अवेलेबल है. जो मराठी नहीं जानते ना उनको भी पुस्तक समझ में आएगी. छोटे छोटे ये है 100-200 पन्ने की किताब है. मैं तो बोलता हूँ जिसको लगता है कि हिंदू संस्कृति क्या है, ये मैं पूरे 5000 सालों का इतिहास जानना चाहता हूँ. अब ये जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे संस्कृति के बारे में, इसके बारे में जो हमारे को पढ़ाया, बताया, और उनकी संस्कृति के कुछ अंश हमारे ऊपर ये किए, थोप दिए, तो उसके परे हमारी संस्कृति क्या थी जी. 5000-10,000 साल की शायद ऋग्वेद काल से उन्होंने दिया है सर. मेरा तो मस्तक झिंझिना जाता है वो किताब की. अब तक जो भी बोलता है मुझे कि मैं हिंदुत्व का अभिमानी हूँ और हिंदू समाज का कुछ ज्ञान और अभ्यास मुझे करना है, तो मैं वो किताब परचेस करके उसको देता हूँ. बोलता हूँ ये भी पढ़, भारतीय संस्कृति का इसमें एक अलग तुमको रूप दिखेगा. और वहाँ पे तो मनुस्मृति वगैरह का चर्चा होता है सर. ये किताब का चर्चा क्यों नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं. ये किताब का चर्चा होना चाहिए था समाज में, और उसके ऊपर टिप्पणी भी होनी चाहिए थी. अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार की हो सकती होनी चाहिए थे. तो मित्रों, वीका राजवाड़े, इतिहासाचार्य राजवाड़े, इनकी किताब है भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास. ये किताब आपने अगर पढ़ी नहीं तो आप हिंदुत्व के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ऐसा मैं बोलूँगा. तो उसमें ये प्रकार को आप जो बोलते हैं ना, वो पनिशमेंट के तौर पे ये कॉमन था पहले ब्रिटिश आने तक भारत में. ये कॉमन था कि औरत को निर्वस्त्र करके रास्ते पे ये करो, लज्जित करो, अपमानित करो, ये कॉमन था. ये अभी किसी जगह वो मानसिकता जो है ना, मनुवादी मानसिकता बोलती है मायावती जी उसको, या हमारे भी अभी दलित नेता वगैरह बोलते हैं मनुवादी. वो मनुवादी मानसिकता भारत में आज भी है. इसका ये परिणाम है, पुरावा है कि उसे निकले नहीं है हम, और निकलने की जरूरत है सर. सवाल नहीं, इनको ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, जन्मठेप ही होनी चाहिए कम से कम. ऐसा कुछ किया तो जन्मठेप, ऐसा मरने तक, जन्मठेप मतलब 20 साल नहीं, मरने तक होनी चाहिए, तभी बाकी सुधरेंगे. तो सर मैं इसकी राजनीति करने के खिलाफ हूँ. भाजपा वालों को ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो राजस्थान में भी होगा, राजस्थान में मणिपुर जैसा होगा, मैं चोर हूँ तुम दरोडेखोर हो, ये बात नहीं होती है. सबको एक स्त्री की मर्यादा का पालन करना चाहिए. बीजेपी को ये नहीं बोलना देखा चाहिए राजस्थान में हुआ, और इनको नहीं बोलना चाहिए देखो मणिपुर में हो रहा है. स्त्री है, उसकी इज्जत, उसको सम्मान मिलना चाहिए उसको. सर क्या उसके साथ न्याय भी होना चाहिए. देवी भी बोलते और देवी के सामने दानव बन के टूट पड़ते. जाने भयानक स्थिति है. क्या लगता है सर अपने देश में जिस तरह निर्भया कांड के बाद जो कानून बने, क्या अभी भी कम लग रहे हैं कानून? कम लग रहे हैं सर, कम लग रहे हैं. और निर्भया कांड के बाद कितने कांड हुए जिनको निर्भया कांड से तुलना की जा सकती. बिल्कुल, ये रुकता नहीं है सर. मगर एक बात और सर ये भारत में हो रहा है ऐसे मत समझो जी, ये दुनिया भर में हो रहा है. इतना ही नहीं, अभी तो ये अरब कंट्रीज में तो ऐसा हो रहा है कि अनाप शनाप लोग मारते जा रहे हैं, अनाप शनाप, और अत्याचार भी बहुत हो रहे हैं. आप अरब कंट्रीज के बारे में कोई किताबें आई है, उसका थोड़ा परिशीलन करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा. सर जो क्रूसेड्स के बारे में इतिहास है वो बताता है कि मुसलमान लोग हजारों की संख्या में एक गांव में घुस जाते थे, क्रिश्चियन गांव में जी, और जितने लोग थे सबको मार देते थे, और औरतें थे उनको पकड़ के लेके जाते थे. उल्टा क्रिश्चियन टोलियां आती थी, वो मुसलमानों को मार देती थी, उनकी औरतों को भगा के ले जाती थी साथ में. क्रूसेड के बारे में सर हर एक को पढ़ना चाहिए. हमको ज़्यादा मालूमात नहीं है सर. हिंदू मुस्लिम की हम बात करते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन 2000 साल तक लड़ते रहे. और सबसे बड़ी विटमिन, आप वो किताब पढ़िए, मेरे पास किताबें बहुत है, उसमें 25,000 किताबें सर. 2000 तक लड़े आपस में, और ऐसे मारते गए. गांव में घुसने का, मार देने का, जितने भी क्रिश्चियन रह गए उनको मुसलमान मारेंगे, मुसलमान. आखिर तक उनको पता नहीं था कि ये हम क्यों कर रहे हैं. एक राजा निकला, वो तुम्हारे यहाँ तक जेरूसलम तक पहुंच गया, तो राजा थोड़ा सा हिचकिचा गया. वो बोला मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्या करना है मुझे. मेरे परंपरा से बापजादों ने कहा कि अपने को मुसलमानों को मारना है या क्रिश्चियनों को मारना है, जो भी बताया उस तरह से. वो मुसलमान था, तो बोला मारना है करके हम लोग मारते आए हैं.
और मारने की कीमत क्या दी? वो बोला मैं 3 लाख लोगों का सैन्य लेके निकला था, आते आते यहाँ पे 10,000 लोग रह गए, सब मारे बाकी मरे, सब मारे गए। अलग सर उस समय इतना आसान नहीं था ना, अलग प्रकार के जंतु, रोग, ये पानी नहीं, खाना नहीं, सर आए तो भिखारी जैसे आए थे। तो उसने सोचा कि अभी मैं इसमें जाके जेरूसलम में क्या लड़ाऊंगा, तो उसने राजा को मैसेज दे दिया कि भाई हम सुलह करते हैं, हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप भी हमको हमला मत करो, हम स्थिति में भी नहीं है हमले की। तो राजा को अच्छा लगा कि भाई ये खुद ब खुद आला है, तो वो सरेंडर कर दिया है। तो उसने बोला ठीक है आप वापस जाओ, और उसने उनको खाने पीने का, पहुंचने तक का सामान भी दिया। वो बोला हमको भी मालूम नहीं है आप लोग क्यों आते हैं और हमको मार जाते हैं, और हमारे लोग भी बोलते हैं कि अभी इस साल हमने किसी को मारा नहीं, चलो जाके मार के आते हैं, और ऐसे जाते हैं, और 1000, 200,000, 5,000, सर उसमें कुछ 2 करोड़ लोग मर गए उस समय। 200 साल चल गया ये युद्ध, 2 करोड़ लोग मरे, किसी को मालूम नहीं मैं क्यों मर रहा हूँ और मुझे क्यों मार रहे, और मारने वालों को मालूम नहीं ये वो कुसेर का इतिहास भयानक है सर, ये दंगे बिंगे बड़ी मतलब अलग बात है। तो सर उसमें ऐसा हुआ कि जो जब वापस गया अपने मुल्क में सही सलामत, खाना पीना दिया था इसने, वो 10,000 में से 5,000 रह गए, वो पहुंच गए। तो वहाँ के लोगों ने उसने पूछा कि तू किनारे तक गया था, तेरे को खाली गांव में जाना था, बाकी कुछ नहीं करना था, दहशत ही अपने 200 साल की कि वो सरेंडर कर देता कि तुम लोगों को मारोगे और तुम मारना शुरू कर देना, जाते ही अंदर जो दिखेगा मारो, दिखेगा, वो सैन्य तैयार नहीं होगा शायद जी, तो तुम वापस क्यों आए? तो उन्होंने उसको फांसी दिया, मार दिया। वो जो राजा परत आया, सेनापति परत आया था, और दूसरा सेनापति वापस गया ऐसे ही सैन्य लेके 1 लाख 2 लाख का। ये पागलपन होता है सर, क्या बोले अभी। चलो मैं अलग ही कहानी कभी बता देता हूँ, पढ़ना चाहिए सर आपको कुछ, एक 4-5 किताबें आदमी को ज़िंदगी में। एक सर सानी गुरुजी की मराठी किताब है जो इंग्लिश में भी है, उसमें मानव जातीचा इतिहास, सर रोंगटे खड़े हो जाते हो इतिहास पढ़ते पढ़ते, लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक हम आए, बाप रे हम क्या थे सर, पशु से बदतर थे आदमी, क्या खाते थे कुछ पता नहीं, खाना छोड़ो उनकी जिंदगी क्या थी। चलो जाने दो, मैं कभी ना आपको लेकिन आज इंसान अगर बने हैं तो इंसानियत तो रहनी चाहिए, कम से कम ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इंसानियत है ना क्या इसका, ये अभी बूढ़ा बाप और उसके बेटे को पकड़ के लेके जाएंगे ना, लेकिन सर 8 जनरेशन कुछ पागल ऐसे भी निकलेंगे कि वो बोलेंगे कि उन्होंने किया वो सही है, ऐसे भी निकलेंगे, ऐसे पागल निकलेंगे। ये समाज ही पागलों से भरा है, मेजॉरिटी पागलों की है सर। थैंक यू सर, सॉरी हमारा चर्चा यही था कि महिला के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, खासकर जैसे राजस्थान का मामला जिसमें राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और महिलाओं के प्रति जो है सम्मान होना चाहिए, लोगों में इज्जत होनी चाहिए, तभी ये देश जो है महिलाओं के साथ में कंधा मिला के चल सकता है। एक तरह से महिलाओं आज भी द्रौपदी का वस्त्रहरण रोज हो रहा है, और धृतराष्ट्र से लेके तुम्हारे भीष्माचार्य तक सब लोग देख रहे हैं, शांत रहे, देख रहे हैं, शांत रहे। धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहा था, मतलब भीष्माचार्य द्रोणाचार्य सब देख रहे थे, ऐसा ही है। तो एक तरफ महिलाओं को जो है 50% आरक्षण की बात देने की बात हो रही है, कंधों से कंधे मिला के महिलाएं चल रही हैं, और एक तरफ उनके साथ अपमान, साथ एक तरह से जो घटनाएं हो रही है। अभी राहुल गांधी राजस्थान जाता है कि नहीं मुझे कुतूहल है, वो मणिपुर गया था जी, उसको राजस्थान भी जाना चाहिए, देखते जाते, ठीक है। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है देश भर की घटनाओं के ऊपर जो है उसका विश्लेषण करते रहते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।